हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड ठीक है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के जितने भी कला और संस्कृति से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम कवर करा रहे थे। ठीक है, हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथा पार्ट है जिसमें मैं थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चन में कवर करा दिया। ठीक है, इसको जो है पूरा डिटेल के साथ और पूरा हम मेंस लेवल तक के यहाँ पे कवर करा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएंगे तो आपके पीएससी, जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, एसआई सब इंस्पेक्टर, इसमें भी प्री मेंस हो गया, व्यापम में प्रयोगशाला वगैरह के जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें, छत्तीसगढ़ से मान लेते हम आपके हर एग्जाम में सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आइए। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की जितनी भी मिट्टियाँ हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु और छत्तीसगढ़ की जितने भी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है उसको मैं कवर करा चुका हूँ, जनजाति में पढ़ा चुका हूँ। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट और अपलोड किए हूँ, तो उसको जाके देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है इसके बाद देखिए, तब आपको ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। और बहुत सारे जो कंटेंट हैं आपके, बहुत सारे एग्जाम मेंस में भी पूछे गए हैं। जो कंटेंट तैयार किए गए बहुत मेहनत से लेटेस्ट पैटर्न पे सभी एग्जाम की दृष्टि से कंटेंट को तैयार किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो प्रसिद्ध कलाकार, 51 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कलाकार जो रेवाराम का संबंध किससे है? रहस, नाचा, भाद्रा नाट्य या पंडवानी। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ के रेवाराम, इनका संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, रहस्य से संबंधित। ठीक है, तो प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम सभी जानते हैं, या बाबू रेवाराम भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे रहस्य के बारे में मैं बात करूँ। ठीक है, 1 मिनट ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो रहस्य की मैं बात करूँ तो ये जो है रहस्य एक छत्तीसगढ़ी, हमारे जो छत्तीसगढ़ के एक सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। ठीक है, जो पौराणिक जो चरित्रों के जो है मानव आकार यहाँ पे प्रतिमाएं यहाँ पे जो है बनाते हैं। ये लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से जो है यहाँ पे प्रभावित है। ठीक है जी, जिसमें रहस्य नृत्य ये जो है ये कब किया जाता है, याद रखिए इसको जो है होली के समय। ठीक है, होली के समय इसको किया जाता है, जिसमें माता जो है राधा और भगवान जो कृष्ण के मनोहारी रासलीला की जो कथा का जो है छत्तीसगढ़ी एक रूपांतरण है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में ये आपके कहाँ पे, बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग में ये जो है बहुत प्रचलित है। रहस्य के जो रंगमंच होता है, ठीक है, तो इसको जो है बोलते हैं आपके बेड़ा। ठीक है, एग्जाम में भी आया है, तो रहस्य जो है रंगमंच को क्या कहा जाता है ऐसा करके, तो इसको बेड़ा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में जो बाबू रेवाराम रचित रहस्य की जो पांडुलिपि है बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ये जो है किस क्षेत्र के संबंध किससे संबंधित है, तो ये रहस्य से संबंधित है। इसको आपको याद है, इसमें विदिशा की भूमिका में हास्य कलाकार के रूप में भी होती है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पंडवानी, ठीक है, इसको तो कई बार बताया हूँ। ठीक है, पंडवानी की जो विषय वस्तु आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? रामायण पर, महाभारत पर, पंचतंत्र पर, या इनमें से कोई? तो आप सभी को पता होगा, तो पंडवानी जो है जो भी किस विषय वस्तु पर आधारित होती है, तो ये महाभारत पे जो है आधारित होती है। कई बार बताया हूँ। ठीक है, पिछले सेशन भी इसको डिटेल के साथ बताया है, तो पार्ट वाइज देखिएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जो कलाकार झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है? तो झाड़ू राम देवांगन रहस, पंथी, पंडवानी या नाच, ये जो है किस क्षेत्र के कलाकार हैं? तो ये जो है पंडवानी है। ठीक है, तो झाड़ू राम देवांगन ये पंडवानी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में बात करूँ, झाड़ू राम देवांगन, ठीक है, ये जो है पंडवानी के इनको पितामह बोलते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पंडवानी के पितामह किसको कहा जाता है करके, तो ये जो है इन्हीं को कहा जाता है, झाड़ू राम देवांगन को। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये जो है मतलब पंडवानी के कलाकार हैं झाड़ू राम देवांगन जी, तो इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाचा के जो रंगकर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी कौन है? शंकर से हबीब तनवीर, गिरीश कर्नाड या सत्य दुबे जी। तो नाचा के रंगकर्म प्रयोग करने वाले रंगकर्मी ये आपके हबीब तनवीर है। ठीक है, हबीब तनवीर, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के ये नाचा के रंगकर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी। ठीक है, ये जो नाट्य कलाकार इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको जो है सम्मानित किया गया है नाटक के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो लेंजा गीत को, सुआ गीत को, ददरिया गीत को या आपके कर्मा गीत को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो ददरिया गीत को बोला जाता है। ददरिया गीत को और किस नाम से जानते हैं?
या इसको जो है प्रेम गीत, प्रणय गीत, ठीक, या इसको जो है लव सॉन्ग के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, इसके रूप में भी जानते हैं। ये पीएससी में बहुत बार, इतना बार रिपीट किया है, आमीन पटवारी वगैरह, सीएमओ व्यापम, बहुत बार, लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इसके गीतकार कौन कौन है? कलाकार लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव इसके गीतकार हैं। बैगा जनजाति में जो है देखने को मिलता है कि ददरिया गीत के साथ इसमें नीति भी देखने को मिलते हुए ददरिया की जो स्वीकृति छत्तीसगढ़ लोक जीवन और साहित्य जो है प्रेम काव्य के रूप में इसका हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा इसको कहा जाता है ददरिया गीत को। ये सवाल जवाब शैली पे जो है श्रृंगार रस की इसमें जो है प्रधानता होती है, ठीक है। तो इसको कब किया जाता है, कौन से समय? तो फसल बोते समय, जिसमें लड़का लड़के युवक युवतियों के द्वारा अपने मन की बात को उसमें पहुंचाते हैं। तो इसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 56वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन जाना जाता है चंदैनी, रहस, नाचा या पंथी? इसका आंसर हो जाएगा चंदैनी। छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की जो प्रेम कथा का जो गायन या आपका जाना जाता है चंदैनी को, जिसको चंदैनी गोंदा, ये चंदैनी गायन भी बोलते हैं। ये किस पे आधारित होता है? ये आपका लोरिक और चंदा, याद रखिए, ये जो है आधारित होती है लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसमें कलाकार के रूप में चिंता दास, ठीक है, वाद्य यंत्र टिमकी ढोलक जैसे वाद्य यंत्र को यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ये पीएससी में 2 बार रिपीट हुआ है, लगभग 16-17 के क्वेश्चन में यहाँ पर डबल 2 बार रिपीट हुआ था। ये सभी को आपको याद रखना है। जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे मत सोचिए कि कोई भी करा है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कंटेंट तैयार हुए हैं एग्जाम में आए हुए हैं और आगे पूछा भी जाएगा, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं दीपक चंद्राकर, पद्मलोचन जायसवाल, परसराम यदु या नीलेश उपाध्याय, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है आपका पद्मलोचन जायसवाल। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी नाचा का जो भीष्म पितामह किसे माना जाता है? नाइक दास, झुमुक दास, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी या गोविंद निर्मलकर? सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो नाचा के भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी को कहा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन है। तो नाचा के बारे में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बहुत ही प्रचलित लोक नाट्य जो हमारे ग्रामीण अंचलों में जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये जो है ये आपका मराठा काल, ठीक है। आप जो हम आज पर देखते हैं नाचा गम्मत, ये सोचो आप मराठा काल से जो है स्टार्ट हुआ था, तब भी आज हम देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है जिसमें पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं का भी नाट्य भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जिसमें नर्तकों को स्थानीय वेशभूषा गाँव के सार्वजनिक स्थल पे मंचन में यहाँ पे किया जाता है, जिसमें जो कड़परी वगैरह यहाँ बन के यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद है, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, ठीक है, इनकी जो है चंदैनी जो गोंदा नाचा पार्टी, ठीक है, ये और साथ ही साथ ये जो है दाऊ, ये जो रबेली नाचा पार्टी जो 1971 में स्थापना किया गया था दुलार सिंह मंदरार जी के द्वारा, इसको आपको याद रखना है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो नाचा के भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक जागरण का जो प्रतीक किसे माना जाता है? चंदैनी गोंदा, पनवानी नाचा या लोरिक चंदम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदैनी गोंदा, ठीक। तो ये लोक सांस्कृतिक जागरण का जो प्रतीक माना जाता है चंदैनी गोंदा को, ठीक है। जब अभी बताया हो चंदैनी गोंदा के बारे में आपको, तो ये इसके जो कलाकार है चंदैनी गोंदा के, इसको तो भूलना नहीं है, ठीक है। चिंता दास इसके जो है ये आपके कलाकार हैं चंदैनी गोंदा के। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं? केदार यादव, जैन देशमुख, श्याम निनौरिया या कौशल देवार? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा केदार यादव। ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं कौन? केदार यादव। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लखन घाट का जो मेला किस जिले में मनाया जाता है? सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा या रायपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ का जो लखन घाट है ये जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। जांजगीर में लखन घाट, जहाँ पे हर साल इस मेला का आयोजन किया जाता है। ये जो है मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो जांजगीर चांपा में यहाँ पे जो है मनाया जाता है। एक और है यहाँ पे जो है, जहाँ पे जो है जो जांजगीर चांपा में मनाया जाता है, इसको जो है
वो आपका सुने होंगे जाजल महोत्सव करके, ठीक है। तो ये आपका जांजगीर में इसको जो है मनाया जाता है। दोनों को याद रखिए, जाजल जो महोत्सव है जांजगीर में इसको भी मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पीएससी प्री में आया हुआ है। क्योंकि जो जाजल देव ये जो है ये शहर जो है इन्होंने बसाया था, इसलिए यहाँ पर उन्हीं की याद में इसको जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के पंडवानी के गुरु गायका, ठीक है, गुरु गायक जो है इसे माना जाता है पंडवानी के गुरु गायक के रूप में पूनाराम निषाद, मिथिलेश साहू, झाड़ू राम देवांगन या नवल दास मानिकपुरी। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, झाड़ू राम देवांगन, याद रखिएगा। तो पंडवानी के गुरु गायक इनको कहा जाता है, झाड़ू राम देवांगन को। क्यों? तो झाड़ू राम देवांगन को जो है पंडवानी के पितामह इनको कहा जाता है, ठीक है। तो पंडवानी आप सभी को पता होगा, महाभारत का जो है छत्तीसगढ़ी लोक रूप को पंडवानी यहाँ पे बोला जाए। पंडवानी से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। पार्ट वाइज देखिए यहाँ पे पूरा पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध जो नाटक के निर्देशक कौन है? हबीब तनवीर, अशोक मिश्र, देवदास बंजारे, गोविंद राम निर्मलकर, ठीक है। ये हबीब तनवीर कई बार पूछे, ये जो है नाटक के इनको जो है जन्मदाता भी बोलते हैं। तो प्रसिद्ध नाटक के जो निर्देशक ये हबीब तनवीर है, इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी जो है नवाजा गया है, तो इसको भूलना नहीं, इससे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जनजाति, ठीक है, मुरिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? कर्मा, चंदैनी, सरहुल या हुल्की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुल्की, ठीक है। तो पहले बात तो मुरिया जनजाति निवास कहाँ करती है? इसी को मुड़िया जनजाति बोलते हैं, मुरिया या मुड़िया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, कोंडागांव इन जिलों में निवास करते हैं। इस क्षेत्र में इनके युवा गुरु को घोटुल बोलते हैं, जिसका विशेष सामाजिक महत्व होते हैं। इन लोग जो है कृषि के रूप में स्थायी कृषि जी लोग करते हैं, ठीक है। जिसमें इन लोग को यहाँ पे नृत्य की बात करूँ, लोक नृत्य कौन कौन से करते हैं? तो ये आपका मांदरी नृत्य हो गया, ककसार नृत्य, ठीक है। ककसार नृत्य बहुत बार आया हुआ है। ये भालतोड़ नृत्य, हुल्की पाटा, जैसे ये आपका हुल्की बस लिखा है यहाँ पे, पाटा भी लिख के आपको दे सकते हैं, तो वही है, ठीक है। तो हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, जहाँ पे पाटा शब्द आ गए समझ जाइए आप मुरिया जनजाति का लोक नृत्य है, ठीक है। माओ पाटा ऐसा करके, जिसको आपको याद रखें। पुष्पलंग या पुष्कलंगा करके जो है पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आए हुए हैं, तो सभी को याद रखना है, ठीक है। इनके ऊपर पुस्तक लिखी है द मुड़िया एंड देयर घोटुल करके, वेरिया रेलविन के द्वारा पुस्तक को लिखी गई है। बाकी पूरा डिटेल पढ़ना है जनजाति के बारे में, 8 से 9 पार्ट में अपलोड किए हैं, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी बता रहा हूँ मैं। आज आपके लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, जो है जिन लोग जनजाति पढ़े होंगे, ये सरहुल नृत्य, ठीक है, जो सरहुल नृत्य है ये कौन से जनजाति में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम मेंस तक के पेपर में आया हुआ है। तो सरहुल नृत्य कौन से जनजाति में इसको किया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, ठुमरी गायिका के रूप में वत्सला पामकर, जयंती यादव, विभाराम, रानी गुप्ता या रजनी रजक? तो ठुमकी गायिका के रूप में जो है जो वत्सला पामकर है, ये जो है ठुमरी गायिका के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन से एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? कालबेलिया, तमाशा, गेड़ी या गिद्धा? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा गेड़ी, ठीक है। गेड़ी आप सभी को पता होगा, स्टार्टिंग में बताया, हरेली त्यौहार में हम चढ़ते हैं गेड़ी। ये जो है लोक नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ है। कालबेलिया, तमाशा, गिद्धा ये सब दूसरे राज्य के हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किस जिले में आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष हैं? सरगुजा, कोरबा, बस्तर या आपका कोरिया? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बस्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष हैं बस्तर में, ठीक है। धातु मूर्तियों से मतलब आपको देखने को, वहाँ जब बस्तर जाएंगे वहाँ से उनके हाथों में ऐसे ऐसे आपको डिजाइन बना के देखेंगे धातु से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इनके कलाकारी को देखते पूरा विश्व भर में इसको जाना जाता है, ठीक है। उनके अंतर्ज्ञात यहाँ पे जो धातु मूर्तियाँ विशेष इनको जो है उनका मतलब उस चीज़ में उनको पारंगत होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा आपको जो देखने को मिलेगा, लकड़ी से देख ले, चाहे आप धातु कला के देख लें, यहाँ पे घंटी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बस्तर में जो कलाकार हैं, जैसे आपका छितरू राम, ठीक है। छितरू राम जो है बस्तर के जो है प्रमुख जनजाति शिल्पकार हैं। वहीं आपका एक और है मानिक घड़वा करके, ये भी बस्तर के हैं, ठीक है। ये जो है ये भी शिल्पकार हैं। और एक और है ये आपका जयदेव बघेल करके, बस्तर जो परंपरागत ये पाषाण शिल्प जो है कला के लिए इसको जाने जाते हैं। तो ये सभी जो है प्रमुख कलाकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध रहस्य क्या है?
प्रसिद्ध रासलीला है, लोकगीत है, साप्ताहिक पत्रिका है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन। तो इसको हम स्टार्टिंग में रहस्य जो है एक प्रसिद्ध रासलीला है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 69 है, छत्तीसगढ़ की किस पर्व में सतावरी और रसना नामक पौधे के रचना की जाती है? तियारी त्यौहार, लक्ष्मी जगार, अमूस तिहार या माटी त्यौहार? तो ये जो अमूस त्यौहार है यहाँ पे जो है इस पर्व में छत्तीसगढ़ में सतावरी और रसना नामक पौधे की रचना यहाँ पे की जाती है। तो अमूस तिहार याद रखिए, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ के जो संगीतज्ञ श्री विष्णुकृत जोशी की जन्म स्थली है चंद्रखुरी, दामाखेड़ा, रायपुर या बिलासपुर? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो संगीतज्ञ हैं विष्णुकृत जोशी, ये छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर के जो है रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी अगले क्वेश्चन में देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, लोरिक चंदा किसके निर्देशन में जो है प्रारंभ हुआ था? दाऊ महासी चंद्राकर जी, लाला फूलचंद दाऊ, दुलार सिंह मंदरार जी या केदार यादव? यहाँ इस पर जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाऊ महासी चंद्राकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोरिक चंदा, ठीक है, ये जो है किसके निर्देशन में? तो दाऊ महासी चंद्राकर, इनके द्वारा ये जिसको प्रारंभ किया गया, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी जो है एक सोनहा बिहान करके जो है नाचा पार्टी है, इसके जो है संस्थापक भी हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ए ऑप्शन हो जाएगा लोरी, ये जो है लोरिक चंदा इनके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। चलिए, तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।